बच्चों काइनेमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में अगर हम देखें, हमारा जो इस चैप्टर की जो मेन स्टडी है, इस चैप्टर में हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को मेनली पढ़ना है। उसी के इक्वेशंस को हमने ड्रॉ करना है, ड्राइव करना है, और उसी पे ज़्यादातर न्यूमेरिकल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे ही आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड देन हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पहुंचेंगे मोशन इन अ प्लेन। एक्सेलरेशन में बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप बचपन से पढ़ रहे हैं इस एक्सेलरेशन को। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या काम है एक्सेलरेशन का? जब भी एक्सेलरेशन है बॉडी में, तो इसका मतलब वो क्या करता है? एक्सेलरेशन होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रहा होता है, ठीक है। वेलोसिटी जो चेंज होगी वो किस वजह से चेंज होगी? एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होगी, ठीक। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ज़ीरो है, तो दिस मीन्स दैट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो हम एक्सेलरेटेड मोशन हम यहाँ अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो, मान लो स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, स्ट्रेट लाइन के लिए ही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, जहाँ v2 क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t2, ठीक है, फाइनल टाइम t2। v1 क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t1। v1 क्या है? वेलोसिटी एट टाइम t1, और t2 टाइम में, t1 से जब t2 हो गया टाइम, तो वेलोसिटी चेंज होकर v1 से v2 हो गई। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कौन सी क्वांटिटी है मेरे बच्चों? ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, कैसे करना है? वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। वन डायमेंशन मोशन के लिए हम प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे होंगे वेक्टर्स में, और टू डायमेंशन मोशन में वेक्टर्स को कैसे डील करेंगे, दोनों बातों को हम दोनों चैप्टर में अलग अलग देखेंगे, ठीक है। जब वेक्टर्स हम पढ़ेंगे जब हम मोशन इन अ प्लेन में पहुंच रहे होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में उसने मोशन इन अ प्लेन में आपको वेक्टर पढ़ाया है। कुछ टीचर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पहले ही वेक्टर पढ़ा देते हैं। मैं एनसीईआरटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊँगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बिना वेक्टर पढ़े मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर को डील करना सीखेंगे, कैसे डील करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम मोशन इन प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम वेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में मोशन इन अ प्लेन 4th चैप्टर में उसने वेक्टर को पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ विदाउट स्टडिंग वेक्टर हम वेक्टर को डील करना सीखेंगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए वेक्टर को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। और इसकी जो एसआई यूनिट है, वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, बिकॉज चेंज वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, ठीक है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मतलब है इस बात का? इसको भी हम अभी आगे देख रहे होंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे जाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये v2 और v1 जो है दोनों वेलोसिटीज़ है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर को डील करने के लिए हम यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन में वेक्टर को कैसे डील करते हैं? वेक्टर को हम डील करते हैं साइन के साथ। कैसे डील करते हैं बच्चों? क्या कहा मैंने? साइन के साथ हम डील करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। साइन के साथ डील करने का मतलब ये हुआ कि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। ध्यान देना, एक स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही डायरेक्शन हो सकती है, टू एंड फ्रो 2 डायरेक्शन हो सकती हैं बस। बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन की हम बात कर रहे हैं, किसी कर्व पाथ की बात नहीं कर रहा है। बॉडी ने टर्न नहीं लेना है इतना यहाँ पर,
ठीक है, बॉडी टर्न नहीं लेगी, टकरा के रिवर्स बैक हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। बॉल को छोड़ा, बॉल जो है ग्राउंड से टकराई, ग्राउंड से टकराने के बाद वापस रिबाउंड कर गई, ठीक है, या बॉल को सीधे 90 डिग्री पे स्ट्राइक करी बॉल से और वापस रिटर्न बैक हो गई 90 डिग्री पे, ठीक है। जिस पाथ के अलॉन्ग स्ट्राइक करी उसी पाथ के अलॉन्ग रिटर्न बैक हो गई। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटीज होंगी, एक लाइन में दो डायरेक्शन होती हैं, याद रखना, एक इधर वाली और एक इधर वाली। अगर इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो दो डायरेक्शन होंगी, एक इस लेफ्ट ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, दो डायरेक्शन होंगी एक सिंगल लाइन में। तो अब हमें क्या करना होगा, वेक्टर को डील करने के लिए हमें क्या करना होता है, वेक्टर को डील करने के लिए स्ट्रेट लाइन मोशन में, ये बात ध्यान रखेंगे आप, यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन में हम यहाँ पर मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन में हम जो क्वांटिटीज़ डील करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, वो कौन कौन सी होती हैं, ओनली 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम यहाँ डील कर रहे होते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस यही 3 क्वांटिटी ही हमने पढ़नी है यहाँ पर, ठीक है। चौथी कोई क्वांटिटी हमने यहाँ नहीं पढ़नी, याद रहे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। इन तीनों की डायरेक्शन को हमने बहुत ख़ास तौर से देखना है कि ये किस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, बॉडी की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ का हमने बहुत ख़ास ध्यान रखना है, तभी हम यहाँ न्यूमेरिकल को सही कर पाएंगे, अदरवाइज हमारा एक न्यूमेरिकल गलत होगा, ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ साइन का खेल है, याद रखना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं जो नोट लिखा रहा हूं, इस नोट को ध्यान देंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन के साइन का ख़ास ध्यान रखना है, याद रहे। मैं पूरे चैप्टर में याद दिलाता रहूँगा आपको कि साइन का आपने ख़ास ध्यान रखना है, बिना साइन के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। साइन के ध्यान रखने से क्या मतलब है कि जैसे एक्सेलरेशन हमने निकाला, एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व हुआ। अगर दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हैं, जैसे मान लो एक बॉडी की वेलोसिटी, ये बॉडी चल रही थी, बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। कुछ समय के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ चेंज नहीं हो रहा, बॉडी की वेलोसिटी 10 से 20 हो गई। ये समय t1 बराबर 0 था और ये समय t2 बराबर 2 सेकंड हो गया, मान लो, ठीक है, कि 10 मीटर, मैंने 0 सेकंड मार्क पे वेलोसिटी देखी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और उसके बाद डायरेक्टली जंप करके जब मैंने 2 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी को चेक किया तो बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। 0 से 2 सेकंड के बीच में क्या थी वेलोसिटीज, हम उस पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ 2 इंस्टेंट पे वेलोसिटीज देख रहे हैं, 0 एंड 2 सेकंड, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटीज की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा मोशन के। तो अगर यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है और कहे मुझे यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करना हो बॉडी का, तो एक्सेलरेशन में कैसे निकालूंगा, v1 अगर 10 मीटर पर सेकंड है तो v2 भी जो होगा वो क्या होगा, v2 क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। यानी v1 अगर प्लस है तो v2 भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो जब जो डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव हमने अज्यूम कर लिया, तो दोनों वेलोसिटी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन इस वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम t2 माइनस t1, ठीक है। तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आया 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 0, 10/2, यानी कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 5 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड कह सकते हो, यानी एवरी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितना आया,
एवरी सेकंड बॉडी की एवरी सेकंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। ठीक है, देखें, एक सेकंड में अगर वेलोसिटी 10 से बढ़ के 15 हो गई, अगले सेकंड में 15 से 20 हो गई, तो एवरेज चेंज कैसे आ रहा है? एवरेज चेंज ऐसे आ रहा है कि 2 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी में टोटल चेंज 10 मीटर पर सेकंड है। दिस इज द 10 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकाली मैंने, कौन सी वैल्यू निकाली? एवरेज वैल्यू निकाली। ठीक है, मैं यहाँ साइन पे बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन निकाला। क्लियर? अब अगर मान लो ऐसी सिचुएशन हो कि ये वॉल हो, अगर क्वेश्चन आपके सामने हो, अगर ये वॉल है, ठीक है, एक बॉल यहाँ पे टकराए, यहाँ पे टकराए v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से टकराए और टकराने के बाद v2 वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाए। ठीक है, v1 कितना है? v1 अगेन 10 मीटर पर सेकंड है और v2 भी 10 मीटर पर सेकंड है। जिस वेलोसिटी से टकराई उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर गई, और जब बॉल टकराएगी इससे, दीवार से, तो वेलोसिटी 0 होगी। दीवार से जब बॉल टकराएगी तो इस बॉल की वेलोसिटी 0 होगी, 0 होने के बाद रिवर्स होगी, और रिवर्स होने के बाद जब फिर बॉल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी एक्वायर करके दीवार को छोड़ के वापस जाएगी। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, वो टाइम बहुत कम होगा। एक सेकंड का 100वां भाग हो या 200वां भाग हो, ठीक है, 0.1 सेकंड समय लगे या 0.01 सेकंड समय लगे, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन बॉल वॉल के साथ कुछ ड्यूरेशन के लिए कांटेक्ट में होगी। बॉल और वॉल का कांटेक्ट जितने समय के लिए है, बॉल और वॉल जितने समय के लिए आपस में कांटेक्ट में है, उतने समय में ही ये सब काम हो रहा होगा। इसकी वेलोसिटी घट के 0 होकर रिवर्स होकर 10 मीटर पर सेकंड हो जा रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहां पे अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट दे दिया जाए, टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉल विद वॉल इज लेट 0.01 सेकेंड। इतने समय के लिए बॉल जो है, या 0.1 सेकेंड, कुछ भी ले लो, इतने समय के लिए बॉल वॉल के साथ कांटेक्ट में थी। आपसे कहे फाइंड एक्सीलरेशन एक्ट्स ड्यूरिंग कांटेक्ट, जितने समय के लिए बॉल कांटेक्ट में है सिर्फ उतने समय के लिए एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। ध्यान देना, ठीक है, सिर्फ उतने समय में एक्सीलरेशन एक्ट करेगा। ठीक है, जितने समय के लिए बॉल कांटेक्ट में है वॉल के साथ, उस टाइम पर एक्सीलरेशन एक्ट करेगा ओनली। ठीक है, फिर जब बॉल या मोशन में होगी 10 मीटर पर सेकंड से सीधे आ रही होगी, कोई एक्सेलरेशन नहीं। जब रिटर्न बैक होगी कोई एक्सेलरेशन नहीं, ओनली इस ड्यूरेशन के लिए एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। हमने वो निकालना है, तो वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा कि ये v1 है और ये v2 है, दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो मुझे क्या करना होगा? किसी एक डायरेक्शन को इसमें से पॉजिटिव अज्यूम करना होगा, कोई भी एक डायरेक्शन। वो मेरी चॉइस है, वो मेरी मर्जी, मैं कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करना चाहता हूं। ठीक है, चाहूं तो मैं v1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं। अगर मैंने v1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो v2 की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। मैं चाहूं तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो v2 पॉजिटिव हो जाएगा, v1 नेगेटिव हो जाएगा। हमारी चॉइस है हम किसको पॉजिटिव लेना चाहते हैं। ठीक है, मान लो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव दिखा देता हूं, इस वाली, ये वाली जो डायरेक्शन है मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, तो v1 जो होगा वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना होगा? -10 मीटर पर सेकंड। याद रहे, यहां आपने बस इस बात का खास ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों वेलोसिटीज बच्चों को 10 और 10 दिख रही होती हैं। चेंज इन वेलोसिटी निकाला तो चेंज होता है 10 - 10 0, उनका चेंज 0 चला आया।
यहाँ चेंज इन वेलोसिटी 0 निकाल के आते हैं। यहाँ चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है बच्चों, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने में। अगले चैप्टर में सीखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, मैंने टाइम इंटरवल दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.01 सेकेंड। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर मैं खाली पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालूं तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी जो है वो क्या होता है बच्चों, v2 माइनस v1 होता है। ठीक है, चेंज। अब आपने 10 रख दिया इसको भी और 10 रख दिया इसको भी, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया। वेलोसिटी में चेंज आया यहाँ बच्चों, कैसे आया चेंज कि 10 मीटर पर सेकंड, ये दोनों वेलोसिटीज अलग अलग हैं बिकॉज यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये वेलोसिटी अलग है, ये वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी में चेंज कब नहीं आएगा, जब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से एक ही दिशा में चलती रहे तो कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो v1 v2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर साइन के साथ रखना होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साइन का खास ध्यान रखना है, बस ये बात आपको याद हो जाए। ठीक है, ये बात आपको याद हो जाए कि साइन का बहुत खास ध्यान रखना है। तो मैंने क्या कहा, v2 हमने क्या ले लिया नेगेटिव, तो -10 माइनस रखा जाएगा, v1 क्या 10 प्लस 10, तो ठीक है यहाँ 10 रखेंगे, ये माइनस है तो चेंज इन वेलोसिटी -10 कितना आ गया -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज कितना है 20 मीटर पर सेकंड इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। माइनस साइन क्या बता रहा है, इस चेंज की दिशा को बता रहा है। यहाँ इस 20 मीटर पर सेकंड पे जो ये माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन चेंज की दिशा को बता रहा है। ऑब्वियसली जरा देखो क्वेश्चन में कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज होके किस दिशा में आई, इस दिशा में आई। ठीक है, और आपकी पॉजिटिव दिशा कौन सी है, ये वाली है, पॉजिटिव दिशा ये वाली है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज होके जिस दिशा में आई वो दिशा कौन सी है, नेगेटिव है। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज होके बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव दिशा में है। चेंज होके बॉडी की वेलोसिटी अपोजिट दिशा में, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बॉडी जो है यहां अपोजिट दिशा में वापस जा रही है। कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है वो अपोजिट दिशा में है, यानी बॉडी जस्ट रिवर्स बैक हो गई है उसकी वेलोसिटी। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, वो जो हमने चूज की है, ये वाली, इस दिशा में है चेंज। ठीक है, और एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट करता है बच्चों, जहां चेंज इन वेलोसिटी होती है वही एक्सेलरेशन होता है। डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की दिशा में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है। तो एक्सेलरेशन यहां से निकालोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना -20 एंड टाइम इज 0.01। जब 0.01 लोगे तो यहां पे कितना हो जाएगा -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, कितने समय के लिए, 0.01 सेकंड के समय के लिए दीवार ने बॉल के ऊपर इतना हाई वैल्यू का एक्सेलरेशन इंपार्ट किया है। ठीक है, किस दिशा में इंपार्ट किया है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी उसके अपोजिट एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कहाँ होता है, जहां फोर्स होता है, F बराबर m में। एक्सेलरेशन वहां होता है जहां फोर्स होता है। अगर बॉल ऐसे आ रही है, बॉल ऐसे आ रही है, मुझे इसको वापस रिटर्न बैक करना, तो रिटर्न बैक करने के लिए क्या करना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। तो इस बॉल को जो रिटर्न बैक किया वो बॉल ने किया, तो बॉल ने इस बॉल पे कहां फोर्स लगाया होगा, अपोजिट लगाया होगा।
समझ रहे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, ठीक है, तभी बॉल जो है वापस रिटर्न होगी। जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे, इस डायरेक्शन में बॉल चल रही है, आपने इसी डायरेक्शन में उसको हिट कर दिया, ठीक है, तो बॉल उसी डायरेक्शन में तेज गति से चली जाएगी, उसकी गति और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो कहां होगा, अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, अपोजिट दिशा में लगाया, माइनस साइन ये बता रहा है। क्लियर बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक्सेलरेशन पे हमारी बात चल रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे होंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है सब कुछ। नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू जीरो, जो चेंज इन वेलोसिटी है हम वो किस में लेंगे, वेरी इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये इंटरवल मेरा वेरी स्मॉल हो जाए, बहुत छोटा सा इंटरवल हो जाए, ठीक है, और बहुत छोटे इंटरवल में मैंने चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकाला, एक बॉडी जो है 100 सेकंड तक ज़ीरो से स्टार्ट करी, और ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद उसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 0 से स्टार्ट करी और उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो अगर वेलोसिटी 100 सेकंड में इंक्रीज होके चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 100, टाइम कितना लगा 100, तो एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी की वेलोसिटी 0 से 100 मीटर पर सेकंड हो जाती है 100 सेकंड में, तो ये हमें क्या आइडिया दे रहा है, ये हमें ये आइडिया दे रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी में एवरी सेकंड इंक्रीज कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड का, कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 1 हो गई, अगले सेकंड में 1 से 2 हो गई, अगले सेकंड में 2 से 3 हो गई, अगले सेकंड में 3 से 4 हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, इंटायर जर्नी का एक एवरेज आइडिया ले लिया, हमने इंटायर जर्नी का एक ओवरऑल आइडिया ले लिया कि ओवरऑल टोटल समय में 100 सेकंड में ओवरऑल वेलोसिटी में चेंज कितना था वो निकाला, तो हमने एवरेज निकाल दिया इंटायर जर्नी का। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा ही हुआ हो कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से 1 हुई हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के 0.1 मीटर पर सेकंड हो गई हो, अगले सेकंड में 0.1 से 3 हो गई हो, अगले सेकंड में 3 से 5 हो गई हो, अगले सेकंड में पता लगा बड़ी ना हो, बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चली हो 5 से 10 सेकंड तक, ठीक है, 10 से 15 सेकंड, 10 से 11वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी 6 हो गई हो, 11 से 12 में उसने वेलोसिटी 8 कर ली हो, ठीक है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली हो। तो बॉडी का एवरी सेकंड एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है कि अलग अलग हो, ठीक है। हम तो ये एंटायर जर्नी का एवरेज निकालना है, तो वो एक्सेलरेशन जो हमें बताएगा क्या कि मैं इस इंटायर जर्नी में मैं चाहता हूं एट एवरी इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना, कि एवरी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है, तो इस पूरे टाइम इंटरवल को मुझे छोटे छोटे टाइम इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। एक एक सेकंड का अगर मैं 100 इंटरवल देख लूं तो पहले सेकंड में चेंज निकाल लूं वेलोसिटी में, फिर अगले सेकंड में निकाल लूं, 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 तो मुझे एवरी सेकंड जो एक्सेलरेशन है वो मिलता चला जाएगा। यानी मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के करीब पहुँच जाऊँगा। ये बात मैंने डिफरेंशिएशन में भी बताई है, तो इतना बार बार एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो मैथमेटिकली उसको मैथमेटिकली डिनोट करना है, उस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि दिस इंटरवल डेल्टा टी शुड बी वेरी स्मॉल। उसके लिए क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचिंग टू 0 मीन्स नियर टू 0, तो ये इंस्टेंट हो गया। और इसको क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे अगर हम किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन निकल आया। और वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन dt, यही ना होता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये वेलोसिटी है मेरी, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में एक्सप्रेशन डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव है। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर वेलोसिटी दी हुई है तो एक सिंगल डिफरेंशिएशन करना होगा, वेलोसिटी के लिए सिंगल डिफरेंशिएट करोगे हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना है तो पहले डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी निकल के आएगी, फिर उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, मींस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ना आगे बढ़ते हैं यहां से। Now uniformly accelerated motion, uniformly accelerated motion, इस मोशन को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एंटायर चैप्टर हमारा, एंटायर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, वो हमारे इसी मोशन पे से पूछे जाते हैं। ठीक है, मोशन का ग्राफ। ठीक, इसमें हमने क्या पढ़ना है, पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को पढ़ना है, इस मोशन की इक्वेशंस हमने देखनी है पहले, उन इक्वेशंस को देखने के बाद हमने देखना है कि उन इक्वेशंस को हम कैसे डील करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उसका हमने डेरिवेशन देखना है कैलकुलस मेथड से। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पर ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, ग्राफ पढ़ना है इस मोशन के लिए, और ग्राफ पढ़ने के बाद हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है इन 1 डायमेंशन, तब ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 3 टॉपिक में हमने इस चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म का मतलब, जब भी यूनिफॉर्म वर्ड लग जाए तो यूनिफॉर्म का मतलब जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना रहे पूरी जर्नी में। ठीक है, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्मली या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, अगर आप एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक्सेलरेशन कब होगा कांस्टेंट, जब मैं किसी एक चीज़ को फिक्स कर दूं, डिनोमिनेटर में अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। बॉडी की वेलोसिटी में चेंज इक्वल समय में अगर इक्वल है तो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। थ्रू आउट द जर्नी एक ही एक्सेलरेशन होगा बॉडी का। ठीक है, जब एक ही एक्सेलरेशन होगा तो एक ही एक्सेलरेशन होने का मतलब ये है बच्चों, एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में क्या नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बोथ आर सेम। ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा एक्सेलरेशन का और ना ही उसकी दिशा में कोई चेंज आएगा, तो मोशन इज सेड टू बी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। ठीक है, जैसे अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन मोशन बॉडी चल रही है और एक्सेलरेशन एक ही दिशा में हो, कांस्टेंट दिशा में, इसी दिशा में चल रहा हो, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, ऐसे तो इसी दिशा में बॉडी का एक्सेलरेशन है और वो वैल्यू कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट वैल्यू, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एनी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो वो बदले ना कि 2 से बदल के एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, 4 से 6 हो गया, तो वो मोशन जो है क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी इसका एग्जाम्पल है। जब बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही होती है, बॉडी ग्राउंड से अप फेंको या ग्राउंड से आपने बॉडी को, ये ग्राउंड है, बॉडी अपवर्ड जर्नी में हो, अपवर्ड जर्नी में बॉडी यहाँ है तो वेलोसिटी तो ऊपर है बॉडी की, बट एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे है। बॉडी यहाँ पहुँच गई, वेलोसिटी अब भी ऊपर है बट एक्सेलरेशन कहाँ है, वो नीचे की ही तरफ को है। वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई, ठीक है, बॉडी यहाँ पहुँच गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई बट एक्सेलरेशन अब भी एक्ट कर रहा है नीचे की दिशा में।
ठीक है, बॉडी अपवर्ड जर्नी में है तो एक्सेलरेशन की दिशा में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट करता रहता है, ये एक्सेलरेशन की दिशा है थ्रू आउट द जर्नी। बॉडी अगर नीचे आ रही हो, बॉडी को आपने यहाँ से ड्रॉप करा इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये जब ड्रॉप करोगे तो नीचे लाएगा एक्सेलरेशन, थ्रू आउट द जर्नी बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। क्या होता है इसका, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप जानते हैं। या आपने एक स्टोन को ऐसे थ्रो कर दिया, जब आप स्टोन को थ्रो करोगे तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। स्टोन जब यहाँ है तो एक्सेलरेशन नीचे को है उसका जी, जब यहाँ है तब भी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड। थ्रू आउट द जर्नी एट एवरी पॉइंट ऑन दिस पाथ स्टोन का एक्सेलरेशन कहाँ कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस मोशन को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। स्ट्रेट लाइन में अगर ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड फेंक दोगे, ठीक है, या टॉप से बॉडी नीचे आ रही होगी सीधे स्ट्रेट पाथ में, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ऐसा मोशन जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज आए ना ही डायरेक्शन में चेंज आए, दैट मोशन इज सेड टू बी, सच काइंड ऑफ मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली या कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो क्या कहा मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड आया 1 सेकंड में इस दिशा में, अगले सेकंड में चेंज भी 2 मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए इसी दिशा में, अगले सेकंड में भी चेंज 2 मीटर पर सेकंड ही आना चाहिए इसी दिशा में। ठीक है, अगर चेंज की दिशा बदल गई तो एक्सेलरेशन भी बदल गया। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। क्लियर बच्चों, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब पहले सेकंड में अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करी तो 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। ठीक है, कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है एवरी सेकंड वो कितने मीटर पर सेकंड का आना है, 2 मीटर पर सेकंड का आना है। बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट करी तो बॉडी की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 0 से 2 हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद 2 से 4 हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 4 से 6 हो जाएगी। एवरी सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बॉडी की, ये एक्सेलरेशन अगर बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड कहलाता है, और अगर ये एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है तो मोशन रिटार्डिंग कहलाता है। कि बॉडी की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी 1 सेकंड में, बट अगर ये रिटार्डेशन है तो इसका मतलब 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 100 से घट के 98 रह गई होगी, अगले सेकंड में 98 से घट के 96 रह जाएगी, अगले सेकंड में 96 से 94 रह जाएगी। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं मेरी बात, तब ये रिटार्डेशन कहलाएगा। इन दैट केस ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ये जब ये एक्सेलरेटेड होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी की दिशा और एक्सेलरेशन की दिशा दोनों एक ही हैं तब ये मोशन एक्सेलरेटेड है, तब ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। कहीं भी हो, इस सेम दिशा में होने चाहिए, दोनों इधर को हो या इधर को हो, दोनों इस दिशा में हो या दोनों इस दिशा में हो, तो ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि दोनों ऐसे, एक ऐसे हो, या ये वाली सिचुएशन हो कि वेलोसिटी इधर को हो और एक्सेलरेशन इधर को हो, दोनों अपोजिट दिशा में होंगे, दोनों अपोजिट दिशा में होंगे, तो ये मोशन जो है वो क्या कहलाता है, रिटार्डिंग मोशन कहलाता है, आप जानते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन कब आएगा, जब गाड़ी में ब्रेक लग रहा होगा। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स होगा, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को, गाड़ी को जो स्लो डाउन करता है, ब्रेक ही ना करता है। ठीक है, बॉडी को ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी पे ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी पे अपोजिट दिशा में एक्ट करके ब्रेक लगा रहा है, फोर्स लग रहा है इस दिशा में, फोर्स से आता है एक्सेलरेशन।
ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, तभी ये रिटार्डेशन है। और वेलोसिटी की दिशा में ही फोर्स लगा रहे हैं, मींस वेलोसिटी की दिशा में ही एक्सेलरेशन देंगे तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा, तब ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो इस मोशन की हम क्या देखने जा रहे हैं, इक्वेशन देखने जा रहे हैं। देखें जरा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन है जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इस मोशन की हमारे पास 3 इक्वेशन है। पहली जो इक्वेशन है बच्चों वो है v = u + at, आप जानते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़ना है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाती है वेलोसिटी। ये u और a यहाँ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में u एंड a कांस्टेंट टर्म है, याद रखना। जो वेरिएबल टर्म है वो v और ये t इज द टाइम। एक्सेलरेशन भी यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो वेरिएबल है वो इक्वेशन है, उनमें इक्वेशन है। ये वेरिएबल कौन है, ये वेलोसिटी और ये टाइम। तो ये किसी टाइम t पे वेलोसिटी है, तो ये कहलाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अगर हमें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी हो तो हमें इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है v = u + at, जिसको हम आगे प्रूफ में देखेंगे। ठीक है, पहले इन इक्वेशंस को डील करना सीख रहे हैं, फिर बाद में इसका प्रूफ देखेंगे हम। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास बच्चों वो है s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at²। ठीक है, अगेन u यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब जिस वेलोसिटी को लेकर बॉडी स्टार्ट करी। अगर क्वेश्चन कहता है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u यहाँ 0 रखना होता है। और a एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है, जो कांस्टेंट वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू। अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कैसे पहचानेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर ये लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये लिखा हुआ है 2t m/s², अब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो गया। t = 0 पे 0 है, t = 1 सेकंड पे 2 m/s² है, t = 2 सेकंड पे 4 m/s² है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन के लिए का वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस मोशन के लिए, इस एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन अप्लाई नहीं की जा सकती, या आप अपने माइंड में बैठा लें। ठीक है, अगर मोशन वेरिएबल एक्सेलरेटेड हुआ तो इन इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा। ये जो 3 इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं या आप जो पढ़ने जा रहे हैं आप, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम को हल करती हैं। वेरिएबल एक्सेलरेटेड मोशन की प्रॉब्लम को हल करने का तरीका अलग है, उसको हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन पढ़ना, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहलाता है, s = ut + ½ at²। ठीक है, कौन सा रिलेशन है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ठीक है, और तीसरी जो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास वो है v = u² + 2as। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, वेरिएबल ढूंढ लो इसमें, u और a तो कांस्टेंट हो गए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। किसी समय पे वेलोसिटी निकालनी हो तो ये इक्वेशन लगाओगे और वो कहे कि बॉडी स्टार्ट करी s = 0 से, और जब वो 10 मीटर मार्क पे है उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दी भी हो, तो किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वेरी कर रही होगी, वेलोसिटी टाइम के साथ भी वेरी कर रही होगी, और पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट के साथ भी वेरी कर रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा किसी डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहलाता है। ये हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक और चीज़ मैं देखूँ,
एक चीज़ मैं यहाँ निकालता हूँ, एक रिलेशन और दिखाता हूँ आपको, एवरेज वेलोसिटी। देखो एवरेज वेलोसिटी यहाँ एक तरीका होता है निकालने का। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में? s। एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, स्पीड नहीं, ध्यान देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट किससे निकलेगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। ठीक है, मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना हूं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल सकती है? u t से t कट गया, क्या आ गया? u प्लस एक t यहाँ कट गया, हाफ at हो गया ये। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2u प्लस at अपॉन 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जरा देखें ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी इसको क्या लिख सकता हूँ? u प्लस at। u को 2u को u प्लस u लिख सकता हूँ अपॉन 2। ठीक है, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका v इज इक्वल टू u प्लस at। तो v प्लस u अपॉन 2 या u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, तो आपके पास एक एवरेज वेलोसिटी निकालने का यहाँ पे क्या माध्यम है? आपको फाइनल वेलोसिटी पता हो और इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये कर सकते हैं, दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2। ये सब जगह नहीं लगेगा ये फार्मूला, याद रखना मेरी बात को। एवरेज वेलोसिटी के निकालने का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। पिछले क्लास में एवरेज वेलोसिटीज निकाली है हमने, वहाँ पे दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया है हमने। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसको मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन पे लगाया तो मुझे ये मिला। तो मैं ये लगा सकता हूं किसके लिए? किसके लिए लगा सकता हूं? कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, याद रहे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जरा इससे देखो यहां, ये जो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर के से निकलने के साथ साथ इससे भी निकल आएगा। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता हो और टोटल टाइम पता हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी कितनी निकाली? इतनी निकाली। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट हम इससे भी निकाल सकते हैं, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं। तो इससे निकालोगे, इससे निकालोगे या इससे निकालोगे, दोनों से डिस्प्लेसमेंट सेम ही निकल के आएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने में जो समय लगा, u से v रीच करने में वेलोसिटी को जो समय लगा वो चाहिए। इसमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम चाहिए। यहाँ एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट की एक दो अनदर फॉर्म ले लिया मैंने एवरेज वेलोसिटी के टर्म में इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को अप्लाई करना। मेन हमारी 3 इक्वेशन है, इन्हीं 3 इक्वेशन में सब कुछ आता है। ये इक्वेशंस नहीं है हमारी, याद रहे। ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हमारी मोशन की। ठीक है, अब हमने इन इक्वेशंस को अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए यहाँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। तो मेरे पास ये इक्वेशंस हैं। मैंने क्या निकाला? मैंने निकाला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, और क्या निकाला? s इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, या v एवरेज इंटू टी। While applying these equation, note अभी जो लिखाया था मैंने, साइन का खास ध्यान रखना है। साइन का खास ध्यान रखना है। ये बात आप गांठ बांध लें वन डायमेंशन मोशन के लिए। एक स्ट्रेट लाइन में जब भी आप वेक्टर्स को डील कर रहे होंगे
तो स्ट्रेट लाइन में एक्ट होने वाले वेक्टर्स को हम सारे चैप्टर्स में, नॉट ओनली दिस इन दिस चैप्टर, अगले चैप्टर्स में भी जब हम एक स्ट्रेट लाइन में वेक्टर्स को डील कर रहे होंगे तो हम उन वेक्टर्स को इस नोट के साथ डील करेंगे कि साइन का ख़ास ध्यान रखना है। क्या है साइन का ख़ास ध्यान? इस चैप्टर में जो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ डील कर रहे हैं वो 3 हैं बच्चों। एक डिस्प्लेसमेंट, फिर मैं बता दूं, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा एक्सेलरेशन। इन तीनों के साइन का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। स्पीड है, साइन नहीं चाहिए होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस है, कोई साइन की आवश्यकता नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ साइन का ध्यान रखना है तीनों वेक्टर्स का। कैसे ध्यान रखना है? किसी एक दिशा को पहले आप पॉजिटिव लोगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में 2 दिशाएं होती हैं, उनमें से किसी एक दिशा को आपको पॉजिटिव लेना है। आपकी चॉइस, जिसको चाहे ले लो, चाहे तो इधर पॉजिटिव ले लो, चाहे इधर पॉजिटिव ले लो। अंडर ग्रेविटी मोशन है, चाहे तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लो, चाहे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लो। आपकी चॉइस, जैसे चाहे वैसे ले लो। ठीक है, तो क्या करना है कि अगर मान लो बॉडी की वेलोसिटी इस दिशा में है, इनिशियल वेलोसिटी, यू के, एस के और ए के साइन का खास ध्यान रखना है। बॉडी की वेलोसिटी इस दिशा में है, एक्सेलरेशन इस दिशा में है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में है। जब सब कुछ इसी दिशा में है तो जिस दिशा में ये है उसी दिशा को पॉजिटिव ले लो। यही दिशा मेरी पॉजिटिव हो गई, यही दिशा मेरी प्लस हो गई। जब मेरी यही वाली दिशा पॉजिटिव हो गई तो मेरा यू भी यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, ए भी यहाँ पॉजिटिव और एस भी यहाँ मेरा पॉजिटिव। क्लियर? अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, बॉडी की वेलोसिटी इस दिशा में है, बॉडी का एक्सेलरेशन इस दिशा में है, बट बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, वेलोसिटी इसी दिशा में हो, एक्सेलरेशन इसी दिशा में हो, बट नेट डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। बॉडी टकराई, इनिशियली इधर को चली, फिर टकराई, रिटर्न बैक हो गई, यहाँ से स्टार्ट करी थी, इस पॉइंट को क्रॉस करके उधर चली गई। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, वो मत देखो ऐसा कैसे हो सकता है। आगे एग्जाम्पल हमारे सामने आएंगे, ऐसा आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो तो क्या करो, आपकी चॉइस, जिसको जब भी विपरीत दिशाओं में आ रही हो क्वांटिटीज, जिसको चाहे पॉजिटिव ले लो। जनरल परसेप्शन क्या है, जिस दिशा को चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे तो इस दिशा को पॉजिटिव ले लो, चाहे तो इस दिशा को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, आप जनरली करते क्या हैं? जनरली जो u की दिशा है, इस u को देखो ध्यान से, जनरली जो u की दिशा है उसको पॉजिटिव ले लिया जाता है। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है, आप चाहें तो इसके विपरीत दिशा को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन जनरली इन जनरल हम भी यही करेंगे। अपने सारे प्रॉब्लम में, सारे क्वेश्चन में एक लाइन पे चलेंगे। वो लाइन क्या है हमारी? जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिस दिशा में, उसी दिशा को हम प्लस ले लेंगे। ठीक है, ये हमने बेंचमार्क सेट कर दिया अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, अगर बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, ठीक है, जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करती है, तब हम एक्सेलरेशन की दिशा को प्लस लेंगे। ठीक है, इस बेंचमार्क को आप याद रखेंगे। हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी की दिशा को प्लस लेंगे, और मोशन कोई सा भी हो, एक्सेलरेटेड हो या रिटार्डिंग हो, कोई सा भी हो, ठीक है, हम u की दिशा को प्लस लेंगे, और अगर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट करी तो हम एक्सेलरेशन की दिशा को प्लस लेंगे। ये हमारा बेंचमार्क है। तो u की दिशा को हमने यहाँ प्लस ले लिया, तो u की दिशा हमारी ये वाली हो गई प्लस। तो u, इन तीनों इक्वेशन में u, a और s, इस सब को साइन के साथ रखना होगा। तो u को इन इक्वेशन में पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे, एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में है, इसको भी पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है क्वेश्चन में तो उसको यहाँ नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा। इन इक्वेशंस में यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जहाँ जहाँ एस है वहाँ सब जगह माइनस रखा जाएगा। याद रहे यहाँ पर हियर एस इज द, यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखें, हियर यहाँ पे जो एस मैंने लिखा है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये बात हमेशा याद रखना।
नॉट द डिस्टेंस। ठीक है, एस को यहां पर आपने डिस्प्लेसमेंट डील करना है। ठीक है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस, ये बात आपको याद रहे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस दिशा को प्लस लेना तो आप इसको भी प्लस ले सकते हैं। जब आप इसको प्लस लेंगे तो u और a आपके माइनस हो जाएंगे, s आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है, मान लो u इधर है, ठीक है, एक्सेलरेशन इधर है, तब ये मोशन रिटार्डिंग मोशन कहला सकता है। ठीक है, कहला सकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है मान लो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा, u तो हो जाएगा आपका u, अगर u की इस दिशा को आपने प्लस लिया तो u तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, a हो आपका हो जाएगा नेगेटिव, और s भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, जब बॉडी इस दिशा में चल रही होगी, एक्सेलरेशन ये है, तो मोशन कैसा होगा, रिटार्डिंग। अगर बॉडी टकरा के लौट के आई और एक्सेलरेशन अब भी इसी दिशा में है, तब कुछ और बात हो जाएगी, क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तब मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। जब बॉडी इस जर्नी में रिटर्न बैक हो गई ये वेलोसिटी प्लस, तो रिटर्निंग वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन इसी दिशा में लग रहा है तो मोशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपके सामने u और a, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डिंग मोशन नहीं है। एक बात नोट रखें ध्यान से, यहां पे एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डिंग मोशन नहीं है। u और a के अपोजिट साइन का मतलब रिटार्डिंग मोशन है, याद रहे। ठीक है, अगर वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो, और मैं इधर इस दिशा को पॉजिटिव ले लूं, तो u क्या होगा यहाँ, नेगेटिव, a क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव। तो ये मोशन कैसा है, रिटार्डिंग मोशन है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन के साइन को देख के हम मोशन को जज नहीं करेंगे बच्चों, कि आपने एक्सेलरेशन के साइन को देखा और मोशन को जज किया। ठीक है, किसको देख के जज करेंगे, u और a दोनों के साइन को देख के जज करेंगे मोशन नेगेटिव है, रिटार्डिंग है। दोनों अगर सेम दिशा में है तो मोशन एक्सेलरेटेड है। दोनों सेम दिशा में, u और a सेम दिशा में है, तो ये दोनों सेम दिशा वाले वेक्टर नेगेटिव ही हो सकते हैं। u भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव। कब, जब ये वाली दिशा प्लस ले लूं तो u नेगेटिव हो जाएगा, a नेगेटिव हो जाएगा, s पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के नेगेटिव आने का मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही दिशा में है, मोशन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो रिटार्डिंग मोशन को कौन बताएगा, u और a का एक दूसरे के अपोजिट साइन। हमारे क्वेश्चन में जनरली रिटार्डिंग मोशन का साइन नेगेटिव ही क्यों आता है, क्योंकि जिस बेंचमार्क को हमने सेट किया है वही बेंचमार्क जनरली बुक्स में चल रहा होता है कि u की दिशा को हमेशा प्लस ले लिया जाता है। तो ऑब्वियसली जब u इधर को है प्लस, तो इधर को जो एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा, आपका माइनस अपने आप आएगा। तो रिटार्डिंग मोशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ऑलवेज नेगेटिव, मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव मिलता है, बिकॉज u की दिशा को प्लस लिया जा रहा होता है। समझ रहे हैं बात को। तो u और a का अपोजिट साइन दोनों मिलके मोशन को डिसाइड करेंगे कि मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डिंग है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो भी रखना है, जो भी करना है आपने साइन के साथ रखना है। s को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्रीट करना है, डिस्टेंस ट्रीट नहीं करना है। न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ, न्यूमेरिकल के बाद इसका प्रूफ देखेंगे हम। बच्चों एक क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने। क्या है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई, वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी नहीं दी यहाँ, वेलोसिटी मैं दे देता हूँ, विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई, फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक बॉल है,
ये टावर है हमारा जिसकी हाइट हमें गिवन है 40 मीटर। ये 40 मीटर का टावर है बच्चों। यहां से बॉल को कितनी वेलोसिटी से u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया। u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कह रहा फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड। बॉल क्या होगी, पहले टॉप तक जाएगी और टॉप तक जाके फिर उसी पाथ पे लौटेगी। ठीक है, उस डिफरेंट पाथ, डिफरेंट नहीं है ये पाथ, वही जिस लाइन के लॉन्ग जाती है उसी लाइन के लॉन्ग आती है। रिटर्निंग जर्नी को फिगर में अलग दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी घट के 0 होगी और 0 से फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँच रही होगी। तो मुझे क्या करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच ऑन ग्राउंड निकालना है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को वैसे करता हूँ जैसे आपने 9th क्लास में डील किया था। 9th में कैसे करा आपने, 9th में ऐसे किया आपने बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं टाइम निकाल लूँ, पहले मैं यहाँ से यहाँ बॉल टावर के टॉप से टॉप मोस्ट पॉइंट तक गई होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा वो निकाल लूँ, फिर टॉप से ग्राउंड तक आने में लगा टाइम निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ पहला स्टेप टावर के टॉप तक पहुँचने में बॉल को कितना टाइम लगा है। जी कहाँ है जरा देखें, जी जो है हमेशा नीचे होता है, ये बात याद रहे। जी जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जर्नी अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इस वाले पाथ पे जी जब बॉल अपवर्ड जा रही है, जी कहाँ लग रहा है, नीचे। ठीक है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो अपवर्ड जर्नी में मोशन रिटार्डिंग है, और जब बॉल नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे ही लग रहा है, नीचे ही एक्ट करता है जी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रही तो ऊपर एक्ट करने लगेगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऊपर नीचे करते रहते हैं जी की दिशा को ऊपर नीचे नहीं करना है। जी की दिशा ऑलवेज एक ही होती है, कहाँ होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। जर्नी कोई सी भी हो, ठीक है, आप ऐसे प्रोजेक्ट कर दें, किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें, या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दें, या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर दें। ठीक है, किसी एंगल पे फुटबॉल को किक कर दें, फुटबॉल पे जो जी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अंडर ग्रेविटी मोशन है ये, जी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, यहाँ से मैंने यूँ कहा कि सबसे पहले मैं इस जर्नी को यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए सॉल्व करूँ। तो यू कहाँ है, ऊपर है, ऊपर मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन कहाँ है, कितना है इसका, -g, नीचे को है, यू की दिशा को मैंने प्लस ले लिया, तो -g मतलब कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं टाइम निकालना हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT लगा दो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे u से 0 होने में लगा टाइम कितना है, 0 इज इक्वल टू 10 इंटू T1। तो T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10/10 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो टावर के टॉप से यहाँ तक पहुँचने में बॉल को कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। अब जब टाइम निकल आया तो दूसरे स्टेप में s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के बॉल कितना डिस्टेंस चली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये निकाल लो कितना चली, d इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस चली, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है। ठीक है, कितना है ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है ना, कितना चली, u रख दो, u कितना है 10, टाइम रख दो कितना है 1। ठीक है, a की वैल्यू -10 रखोगे यहाँ, -10 तो ये माइनस साइन हो जाएगा, -12 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कितना निकल के आया, 5 मीटर निकल के आया। ठीक, अब टोटल कितनी हो गई, नाउ टोटल, तीसरा स्टेप। अब आप तीसरा स्टेप लगाना शुरू करो। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप यहीं लगा दूं, क्या है तीसरा स्टेप, अब आपकी जो टोटल डिस्टेंस हो गई, ये 40 मीटर हाइट का टावर है और यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर आपने निकाल ली, तो टोटल ग्राउंड से इस पॉइंट तक की हाइट कितनी हो गई, 45 मीटर। तो टोटल जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, ठीक है, 40 + 5 कितनी हो गई, 45 मीटर। डिस्टेंस या हाइट निकाल लो, यू कैन से दिस हाइट h1। ठीक है, h1 निकाल लो, तो टोटल हाइट हो गई 45 मीटर। अब 45 मीटर से ग्राउंड पे पहुंचने में लगा टाइम बता दो। तो 45 मीटर पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0।
एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे को। जब मैंने कहा इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन नीचे की दिशा को ही प्लस ले लो, तो अब एक्सेलरेशन हो गया +10 इस जर्नी के लिए तोड़ोगे तो प्लस g यानी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और डिस्प्ले ये हो गया कितना 45 मीटर नीचे की दिशा में, यहाँ से यहाँ बॉल नीचे की दिशा में चली तो 45 मीटर आएगा s। ठीक है, तो अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। जब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे और यहाँ से सॉल्व करोगे 45 इज इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका एक और टाइम निकल के आएगा। सॉल्व करके देख लेना इसको, t2 बराबर 3 सेकेंड। ये 3 सेकेंड आया यहाँ से और यहाँ से आया कितना 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम जोड़ोगे तो टोटल कितना लगा 4 सेकेंड लगे। तो जब आपने बॉल को टावर के टॉप से फेंका तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड लगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगे। टोटल टाइम जो है कितना हो गया 4 सेकेंड। 3 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड 4 सेकेंड। तो मैंने ये कहा कि आपको ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ के नहीं कर रहे होंगे। क्यों नहीं कर रहे होंगे? बिकॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखें मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बिकॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। अगर मुझे एंटायर जर्नी का, स्ट्रेट लाइन मोशन का एंटायर जर्नी का डिस्प्लेसमेंट पता हो, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो मैं टाइम को वो डिस्प्लेसमेंट रखकर डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन लगाना शुरू करता हूँ। क्या करना है? ये करना है। देखो u की दिशा को मैंने क्या कहा, अब मैं कर रहा हूँ ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ना कि ऐसे। क्या करना है? u की दिशा को प्लस ले लेना है। u कहाँ है? वर्टिकली अपवर्ड फेंका है क्वेश्चन में, अपवर्ड। तो u की दिशा जो कि अपवर्ड है प्लस हो गई, हो गया 10। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई तो डाउनवर्ड क्या नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो u पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या हो गया नीचे को। ठीक है, -g कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या पता है मुझे? डिस्प्लेसमेंट पता है बॉडी का। टावर के टॉप से चल के बॉडी ग्राउंड पे पहुंची। जब टावर के टॉप से चल के ग्राउंड पे पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन नहीं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल कहाँ है? टावर का टॉप। फाइनल कहाँ है? बॉटम। तो टावर के टॉप से बॉटम पे चलो शॉर्टेस्ट पाथ पे। ऐसे नहीं ऊपर जाके नीचे नहीं आओगे, ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्टेंस है। ऊपर जाके नीचे आए, ये तो डिस्टेंस है टोटल। यहाँ से यहाँ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 45 मीटर, 50 मीटर डिस्टेंस चली है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 40 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल टावर का टॉप था, फाइनल ग्राउंड था। और किस दिशा में हुआ है? इनिशियल से फाइनल की तरफ को, नीचे को हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, जब बॉल टॉप से जाके वापस टॉप पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है, अब इनिशियल मार्क को जब क्रॉस करके बॉडी अपोजिट दिशा में चल देगी, अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है? -40 मीटर है। बस ये बात आपने बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? -40 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में लगा टाइम निकाल देना है। क्या लगा के? डायरेक्टली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। जब आपने चीज़ों को साइन के साथ ले लिया प्रॉपरली, सही, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे। यू विल गेट द डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का टाइम, यहाँ से ऊपर जाके वापस यहाँ तक आने तक का ये टाइम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ऐसे फोड़ने की ज़रूरत, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो -40 रख दिया मैंने, यहाँ इज इक्वल टू यू रख दिया मैंने यहाँ पे, ये 10 इंटू टी, ए रख दिया मैंने यहाँ पे -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 इंटू 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 5t स्क्वायर, उधर जाके प्लस हो गया, -10t -40 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आया -2t -8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी बनेगी, 2 रूट आएंगे यहाँ से, t + 2 और t - 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपका एक टाइम आया -2 सेकेंड और एक टाइम आया आपका 4 सेकेंड। तो आप कहेंगे कि चूंकि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकेगा, इसलिए नेगेटिव टाइम नहीं लेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो टावर के टॉप से ग्राउंड पे 3 और 1 4, यहाँ से डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में 4 सेकंड निकल आया। तो टावर के टॉप से ग्राउंड पे पहुँचने में लगा टाइम बॉडी का निकल आया, कितना निकल आया? 4 सेकंड। ठीक है, बहुत इजी है। प्रॉपर साइन के साथ प्रॉपरली करते हुए चलेंगे, आपको सीधे सीधे आंसर मिलते चले जाएंगे। एक क्वेश्चन और देके इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में फिर न्यूमेरिकल को डील करूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल करना हमने सीखना है बच्चों। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे इसी क्लास अगली क्लास में, और न्यूमेरिकल के बाद फिर डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। ठीक, क्या है क्वेश्चन कि मैं एक बार पढ़ के सुना दूं आपको। 2 particles 1 and 2 are thrown simultaneously. Particle 1 is thrown vertically up from the top of a tower of height h with velocity v1, while particle 2 is thrown vertically up, ये भी vertically up, but कहाँ से? From bottom of tower, वायर नहीं, from bottom of tower विद वेलोसिटी v2। ठीक है, 2 पार्टिकल को साइमल्टेनियसली थ्रो किया है, h हाइट के एक को h हाइट के टावर के टॉप से वर्टिकली अप v1 से, दूसरे को बॉटम से v2 से वर्टिकली अप। इफ 2 पार्टिकल मीट, कहाँ दोनों मीट करते हैं? टावर के कहाँ? अबव द टॉप ऑफ टावर, कहीं पर बिटवीन समवेयर बिटवीन टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम के बीच में कहीं मीट करते हैं, या बिलो द टॉप ऑफ द टावर, दोनों पार्टिकल जाके अगर मीट करते हैं। कह रहा फाइंड टाइम ऑफ मीटिंग इन ऑल अबव केसेस। इन तीनों केसेस में हमें टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है। आप लोगों को मुझे ट्राई करके दिखाना है। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। तीनों पार्ट मुझे दिखाने होंगे आपने, तीनों पार्ट को कोशिश करिए आपके तीनों पार्ट हो जाएं। अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। इस क्वेश्चन के साथ साथ अदर न्यूमेरिकल्स और इन इक्वेशंस का डेरिवेशन देखेंगे, अदर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल देखने के बाद। ठीक है, ओके देन।